नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं भूपेंद्र कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वैविध्य संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम जिला दर्शन पढ़ रहे थे, राजस्थान के अंदर जिला दर्शन था। अब उसके अंदर हमने 2 जिले पढ़ लिए थे, अजमेर पढ़ लिया था हमने, अलवर पढ़ लिया था। आज जो अपना जिला रहेगा वो रहेगा बांसवाड़ा। ठीक है, ठीक है। तो बांसवाड़ा जिला दर्शन रहेगा। अब बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा के बारे में जो क्या फैक्ट है वो जान लेते हैं। ठीक है, बांसवाड़ा की बात करें तो वागड़ राज्य का हिस्सा है। किसका? वागड़ क्षेत्र का भाग है। ठीक है, अब वागड़ किसे कहते हैं? वागड़ कहेंगे जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, इन दोनों को सम्मिलित रूप से वागड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़ कहा जाता है। पुराने जमाने के अंदर प्राचीन काल में इसको वागड़ क्षेत्र ही कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वागड़ क्षेत्र ही। ठीक है, और इसे कहा जाता था कि इस क्षेत्र के बारे में कह सकते हैं कि जो आपके मेवाड़ के जो कह सकते हो या कह सकते हो शिरोई राज, जो आपके चौहान वंश, वहां पर कई प्रकार से और कई प्रकार के जो अलग अलग शासक यहाँ पर हुए थे, लेकिन इनमें जो प्रमुख शासन होते हैं, जो प्रमुख थे इनके शासन हुए थे, वो कह सकते हो कि आपके जितने भी प्रकार के, जैसे मेवाड़ के अंदर आपके गुहिल वंश के शासक हुए थे, उन्हीं में गुहिलों ने इनकी स्थापना की थी। किसने की थी? गुहिलों के द्वारा। किसके द्वारा? गुहिलों के द्वारा। ठीक है, तो उस गुहिल शासक का नाम था सामंत सिंह। किसका नाम था? गुहिल शासक सामंत सिंह। गुहिल शासक सामंत सिंह के द्वारा इसकी स्थापना होती है। किसकी? आपके बांसवाड़ा जिला, जो बांसवाड़ा जिला है उसके अंदर आता है, जो वागड़ प्रदेश है, इसकी किसकी? वागड़ की। ठीक है, आप याद रखेंगे जो वागड़ की स्थापना है वो सामंत सिंह के द्वारा की गई। गुहिल शासक, गुहिल शासक आपके कह सकते हो जो मेवाड़ शासकों की एक शाखा थी। ठीक है, उसके अंदर बात करें। ठीक है, फिर इसके अंदर एक शासक होता है जो कि आपके कह सकते हो जो मेवाड़ के शासक थे, मेवाड़ के शासक जिन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा था। बताइए आप कौन थे? खानवा का युद्ध लड़ा था जिसने, राणा सांगा, उनके साथ युद्ध लड़ा था। उनका नाम क्या था? देखिए कि उनका नाम होता है आपके कह सकते हो कि महारावल उदय सिंह। ठीक है, कौन? महारावल उदय सिंह, एक प्रमुख शासक हैं, महारावल उदय सिंह। ठीक है, इनकी बात करते हैं। महारावल उदय सिंह की बात करें तो इन्होंने खानवा का युद्ध, खानवा के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई थी। वीर गति को प्राप्त हुई। ठीक है, याद रखेंगे कि जो महारावल था उदय सिंह, वो खानवा के युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हुए थे। कहाँ के थे ये आपके वागड़ प्रदेश के थे। कहाँ के थे? वागड़ प्रदेश के ही। ठीक है, अब ध्यान रखना इसके 2 संतानें थी। ठीक है, एक का नाम था जगमाल, एक का नाम था डूंगर सिंह। एक का नाम था जगमाल, एक का नाम था डूंगर सिंह। ठीक है, डूंगर सिंह, इस डूंगर सिंह ने बसाया डूंगरगढ़, डूंगरपुर। कौन सा? डूंगरपुर। ठीक है, और इस जगमाल ने बसाया बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा। तो ये आपको याद रखना है कि बांसवाड़ा की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? जगमाल ने। किसने की थी? जगमाल ने। ठीक है, डूंगर सिंह
जो पश्चिम का भाग था वो डूंगर सिंह को दिया जाता है, और जो पूर्व का भाग है वो किसको दिया जाता है, जगमाल को। किसको, जगमाल को। तो जगमाल बसाता है यहाँ पर बांसवाड़ा। ठीक है, ये तो इसकी जो पुरानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी इसकी चर्चा हमने की है। तो याद रखेंगे आप, स्थापना करते हैं सामंत सिंह, जो गुहिल शासक है। कौन है, गुहिल शासक हैं, और वागड़ क्षेत्र का ये भाग है। ठीक है, महारावल उदय सिंह है जो खानवा के युद्ध के अंदर भाग लेते हैं राणा सांगा के साथ। ठीक, और वीर गति को प्राप्त भी होते हैं। उनके दो पुत्र हैं, जगमाल है, डूंगर सिंह है। ठीक है, जगमाल द्वारा स्थापना की जाती है बांसवाड़ा की, और डूंगर सिंह के द्वारा डूंगरपुर की। किसकी, डूंगरपुर की। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके उपनाम क्या है, इसे और क्या कहा जाता है, इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, इसके उपनाम आते हैं सो दीपों का शहर। 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। इसके उपनाम के बारे में क्या कहा जाता है, 100 द्वीपों का शहर है। ये क्या है, 100 द्वीपों का शहर है। ठीक है, और बात करें तो इसके बारे में और चर्चा करें तो इसको कहा जाता है आपके कि ये जो प्रदेश हैं इसके बीचों बीच से आपकी जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा बीच से गुजरती है। इसकी कर्क रेखा इसके बीच से गुजरती है, जिसके कारण कह सकते हो तो यहाँ का तापमान है वो भी क्या रहेगा, थोड़ा ज्यादा रहेगा, और इसकी वजह से ये उष्ण कटिबंध में आएंगे। किसमें आएंगे जिला, उष्ण कटिबंध। ठीक है, आप याद रखेंगे कि उष्ण कटिबंध में आएगा। किसमें आएगा, उष्ण कटिबंध में। ठीक है, अब इसके बारे में इसके बाद में बात करें कि जो आपके यहाँ के जो शासक हुए थे उन शासकों के अंदर क्या क्या नाम आता है, क्या क्या चीजें आती हैं, वो सारी चीजें अपन देखते हैं। ठीक है, अब बात करें आगे कि यहाँ पर जो यहाँ पर है एक प्रमुख नदी है जो कि आपकी माही नदी है। कौन सी, माही नदी। माही नदी, माही नदी क्या करती है, जो आपके देखिए जैसे मान लीजिएगा ये पार्ट है और ये मान लीजिएगा ये पार्ट है। ये आपका डूंगरपुर है, ये आपका बांसवाड़ा है, और ये आपका प्रतापगढ़ है। तो जो माही नदी है वो क्या करती है, इसके यहाँ से प्रवेश करती है, और ये इसकी सीमा बनाती हुई, इन दोनों की जो सीमा बनाती हुई वापस निकल जाती है यू, उल्टे यू आकार के अंदर। तो जो माही नदी है वो इन दोनों की सीमा बनाती है। कौन, माही नदी। याद रखेंगे आप, इंपोर्टेंट। ठीक है, माही नदी क्या करती है, इनकी दोनों की डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्या बनाती है, सीमा बनाती है। कौन सी नदी, माही नदी। ठीक है, अब आगे बात करें कि बांसवाड़ा के बारे में और क्या प्रमुख फैक्ट हैं। तो जो हिस्ट्री के अनुसार कह सकते हो, आपके इतिहास के अनुसार प्राचीन काल में जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में जो इसका नाम आता है स्कंद पुराण के अंदर, उस नाम को क्या कहेंगे आप बताइएगा। स्कंद पुराण के अंदर इसको कुमारिका खंडकम कहा गया, कुमारिका खंडकम कहा गया है। ठीक है, याद रखेंगे ये नाम। कुमारिका खंड कहा गया, क्या कहा गया, कुमारिका खंड कहा गया। ठीक है, बांसवाड़ा के लिए। ठीक है, प्राचीन काल में स्कंद पुराण है, जो स्कंद पुराण पूछ जाता कई बार कि प्राचीन काल में बांसवाड़ा के लिए स्कंद पुराण में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कुमारिका खंड कहा गया। क्या कहा गया, कुमारिका खंड। तो इसके अंदर देखेंगे आप अपना 100 द्वीपों का शहर भी इसे कहते हैं। कर्क रेखा इसके बीच से गुजरती है, तो ये पूरा का पूरा भाग आता है उष्ण कटिबंध में। किसमें, उष्ण कटिबंध में, यानी यहाँ पर तापमान ज्यादा रहेगा
और फिर ये माही नदी है, इन दोनों की सीमा बनाती है किसकी, आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा की, ठीक है। और प्राचीन काल के अंदर जो बांसवाड़ा है उसके लिए स्कंद पुराण में, किसके लिए, बांसवाड़ा के स्कंद पुराण के अंदर कुमारी का खंड शब्द का प्रयोग हुआ है, किसका, कुमारी का खंड शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या है, ठीक है। उपनाम आ गया 100 द्वीपों का शहर, और भी 2 उपनाम है, देखिएगा। अब इसको बांसवाड़ा क्यों कहा गया है, ये चर्चा करते हैं। बांसवाड़ा, यहाँ पर बांस के पेड़ हैं, बांस की प्रधानता ज्यादा, बांस के पेड़ों की प्रधानता, पेड़ अधिक है, ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा कहा जाता है कि इसकी स्थापना है बांस या भील द्वारा की गई, वैसे भील द्वारा, तो भी इसका नाम कहते हैं कि बांसवाड़ा पड़ा था, ठीक है। ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर जो प्रमुख मेले हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। बांसवाड़ा के अंदर जो प्रमुख मेले हैं वो कौन कौन से हैं उनकी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो बांसवाड़ा में प्रमुख मेले हैं, ठीक है। तो प्रथम मेला है अपन का, उसकी चर्चा करते हैं, मानगढ़ मेला, मानगढ़ का मेला, ठीक है। ध्यान रखना, मानगढ़ का जो मेला है वो मानगढ़ पहाड़ी पर पड़ता है और जो गोविंदगिरी है उनको समर्पित है, किसको समर्पित है, गोविंदगिरी को समर्पित है, याद रखेंगे आप, किसको, गोविंदगिरी को समर्पित है। मानगढ़ पहाड़ी पर, ठीक है। गोविंदगिरी को समर्पित है, मानगढ़ जो पहाड़ी पर है, कहाँ पर, मानगढ़ पहाड़ी पर है, ठीक है। और यहाँ पर जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा को, कब बढ़ता है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को बढ़ता है। ठीक है, अब याद रखेंगे जो तिथि है या कह सकते हो तिथि है वो कौन सी है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा है, ठीक है। और इसे कहा जाता है आदिवासियों का मेला, ठीक है। आदिवासियों का मेला, ठीक है, याद रखेंगे आदिवासियों का मेला कहा जाता है। और बात अगर आ जाए आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ नहीं है, कई बार कंफ्यूज होते हैं। आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ अलग है, आदिवासियों का मेला अलग है। आदिवासियों का मेला कहते हैं किसी मानगढ़ के मेले को, आदिवासियों का कुंभ है वो कहते हैं बेणेश्वर मेले को, इसे कहते हैं बेणेश्वर मेले को कहेंगे, ध्यान रखना। जहां पर माही सोम जाखम तीनों का संगम है, माही सोम जाखम इन तीनों का जहाँ संगम है, जहाँ गौतमेश्वर बाबा का धुना है, वहां पर कह सकते हो बेणेश्वर मेला बढ़ता है, उसे कहते हैं आदिवासियों का कुंभ, ठीक है, याद रखेंगे आप। लेकिन आपको याद रखना है कि जो कुंभ है और मेला है इसके अंदर फर्क जानना है। तो मेले की बात आती है तो मानगढ़ याद रखना, आपको कौन सा याद रखना है, मानगढ़। अगर कुंभ की याद आती है तो आपको याद रखना है कि जो बेणेश्वर का मेला है उसे कहा जाता है, ये बढ़ता है माही सोम और जाखम के संगम पर, ठीक है, डूंगरपुर के आस, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। आप स्पष्ट रूप से इसको ध्यान रखेंगे, जो कंफ्यूज नहीं होना आपको इसके बीच में, ठीक है। अब जो मानगढ़ का मेला हो गया कि मानगढ़ की पहाड़ी पर पड़ता है और किसे समर्पित है, गोविंदगिरी को समर्पित है, किसको, गोविंदगिरी को, ठीक है। और मार्गशीर्ष पूर्णिमा को बढ़ता है और आदिवासियों का प्रमुख मेला है, आदिवासियों का मेला कहते हैं, क्या कहते हैं, आदिवासियों का मेला, ठीक है।
दूसरा मेला देखते हैं अपन, यहाँ बढ़ता है कल्ला जी का मेला। कौन सा? कल्ला जी का मेला। यहाँ पर कल्ला जी का मेला बढ़ता है एक, और जो कल्ला जी का मेला है वो बढ़ता है आपका गोपीनाथ का गड़ा गांव पर। कहाँ पर? गोपीनाथ का गड़ा गांव पर। यहाँ पर कहा जाता है जो कल्ला जी है, गोपीनाथ का गड़ा गांव कल्ला जी का मेला है, बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा जिले में कल्ला जी के 100 मंदिर स्थित हैं, 100 मंदिर स्थित है। ठीक है, कहा जाता है कि कल्ला जी के बांसवाड़ा में 100 मंदिर है। कितने मंदिर हैं? 100 मंदिर हैं। ठीक है, और जो इनका मेला है वो बढ़ता है अश्विन माह में, जो आपके नवरात्रे शुरू होते हैं जब। ठीक है, कौन से नवरात्रे? शारदीय नवरात्रे, बसंती नहीं, जो चैत्र मास में आते हैं, ये शारदीय नवरात्रे। याद रखना, नवरात्रों में भी फर्क है। अश्विन माह के नवरात्रे उन्हें कहा जाता है शारदीय नवरात्रे। ठीक है, और जो चैत्र में आते हैं उन्हें कहा जाता है बसंती नवरात्रि। ठीक है, बसंत नवरात्र। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कौन सा? कल्ला जी का मेला। ठीक है, कल्ला जी का मेला कहाँ बढ़ता है? गोपीनाथ का गड़ा गांव में। कहाँ पर? गोपीनाथ का गड़ा गांव में। ठीक है, और इसके बाद में ध्यान रखेंगे आप अगला मेला, तीसरा मेला घोटिया अम्बा का मेला। घोटिया अम्बा का मेला याद रखेंगे। ठीक है, घोटिया अम्बा का मेला। और जो घोटिया अम्बा का मेला है वो बढ़ता है आपका बारीगामा गांव। कहाँ पे? बारीगामा गांव। बारीगामा गांव, तो बारीगामा गांव है ये आपका कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर ही। कहाँ पे है? बांसवाड़ा के अंदर ही है। अब बात करें कि ये मेला कब बढ़ता है। ठीक है, तो ये चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। ठीक है, तो ये मेला बढ़ता है चैत्र अमावस्या को। ठीक है, और इसके बारे में बात करें तो बांसवाड़ा का सबसे बड़ा मेला है, बांसवाड़ा का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, तो पूरा बांसवाड़ा जिला है उसका सबसे बड़ा मेला है। तो आपको यह भी याद रखना है कि बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा जिले का सबसे बड़ा मेला कौन है? मेला कौन सा है? तो आप याद रखेंगे कौन सा? घोटिया अम्बा का मेला। कौन सा? घोटिया अम्बा का मेला। ठीक है, अब अगला जो मेला है वो है आपका गोपेश्वर का मेला। गोपेश्वर का मेला। ठीक है, गोपेश्वर के मेले की बात करें तो ये गोपेश्वर का मेला बनता है घाटोल। कहाँ पे? घाटोल, बांसवाड़ा। ठीक है, घाटोल पर। और जो बढ़ता कब है? ये बढ़ता है आपके पूर्णिमा। कब बढ़ता है? पूर्णिमा। ठीक है, जो आपकी पूर्णिमा आती है अश्विन माह की वश में बढ़ता है। ठीक है, कब? कार्तिक पूर्णिमा, सॉरी अश्विन नहीं, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। ठीक है, याद रखेंगे आप गोपेश्वर का जो मेला है वो घाटोल के अंदर बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? घाटोल के अंदर। ठीक है, तो ये आपके जो प्रमुख मेले थे जो भरते हैं बांसवाड़ा जिले के अंदर, उनकी चर्चा आपने कर ली है। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे जो प्रमुखता कह सकते हो जो मंदिर है, जो प्रमुखता मंदिर है उनकी चर्चा करेंगे कि जो मंदिर है प्रमुखता वो कौन कौन से हैं। ठीक है, उनकी चर्चा अपन करेंगे। ठीक है, अब बात करें कि जो प्रमुखता मंदिर है उसके अंदर
प्रमुख मंदिर। ठीक है, पहले मंदिर की बात करें तो घोटिया अंबाजी का मंदिर। किसकी चर्चा करेंगे? घोटिया अंबाजी के मंदिर की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये मंदिर बना हुआ है कहाँ पर? बारी गांव में। कहाँ पे? बारी गामा गांव पर। ठीक है, बारी गामा गांव। और मैंने बताया था आपको घोटिया अंबाजी का जो मंदिर है बारी गामा गांव में है, और ये घोटेश्वर महादेव को समर्पित है। घोटेश्वर महादेव को समर्पित। ठीक है, याद रखेंगे आप किसको? घोटेश्वर। और यहाँ पर एक स्थान आता है जिसका नाम है केला पानी। क्या नाम है? केला पानी। और पांडवों की कह सकते हो कि शरण स्थली था। क्या था? शरण स्थली। ठीक है, स्थान का नाम क्या है यहाँ पर? इसमें ही केला पानी। कौन सा? केला पानी। और जो केला पानी था ये कह सकते हो जब वनवास हुआ था पांडवों को, वनवास में पांडवों की शरण स्थली था ये। क्या था? शरण स्थली। ठीक है, याद रखेंगे जो वनवास हुआ था उसके अंदर पांडवों की ये शरण स्थली था। क्या था? शरण स्थली। ठीक है, और यहाँ पर जो केला पानी है यहाँ पर मिलती है आपको 5 पांडवों की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। मूर्तियां हैं जिनकी पूजा होती है। ठीक है, और यहाँ से पांडवों की मूर्तियों के साथ एक मूर्ति और भी मिली है। वो है किसकी? कुंती की। किसकी है? कुंती की। एक कुंती की प्रतिमा है, प्रतिमा भी है। ठीक है, याद रखेंगे एक क्या है यहाँ पर? कुंती की प्रतिमा भी यहाँ से मिली है। ठीक है, और जो यहाँ का मेला है वो मेला कब बढ़ता है? चैत्र अमावस्या को बात कर ली थी हमने पहले, फिर भी आप याद रखेंगे जो मेला है वो बढ़ता है चैत्र अमावस्या को। ठीक है, याद रखेंगे जो घोटिया अंबाजी का मंदिर है वो कहाँ पे है? बारीगामा गांव बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पे? बारीगामा गांव बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद में बात करें जो यहाँ मंदिर है ये किसको समर्पित है? घोटेश्वर महादेव को समर्पित है। किसको समर्पित है? घोटेश्वर महादेव को। ठीक है, घोटेश्वर अगर मान लीजिएगा जहां पर भी नाम आता है पीछे ईश्वर, तो ये भगवान शंकर का मंदिर होगा। किसका मंदिर होगा? कहीं पर भी नाम आए शंकर का होगा। यहाँ पर स्थान है केला पानी। कौन सा? केला पानी, जो वनवास के अंदर पांडवों की क्या था? शरण स्थली था। क्या था? शरण स्थली था। और यहाँ पर जो 5 पांडवों की मूर्तियां मिली है, एक कुंती की प्रतिमा मिली है, और ये मेला बढ़ता है चैत्र अमावस्या को। कहाँ पर? चैत्र अमावस्या को। ठीक है, अब दूसरे जो मंदिर की बात करें वो बात करते हैं। ठीक है, दूसरे मंदिर की, दूसरा मंदिर है धूनी के रणछोड़ राय मंदिर। धूनी के रणछोड़ राय मंदिर। ठीक है, धूनी के रणछोड़ राय मंदिर है जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान कृष्ण को समर्पित है। और ये है आपके धूनी के निकट नाकोड़ा में। कहाँ पे? नाकोड़ा में। ठीक है, धूनी के निकट नाकोड़ा के अंदर है। ठीक है, ठीक है, नाकोड़ा नहीं, सॉरी, गन्नौड़ा नाम होता है। गन्नौड़ा भाई है ना, गन्नौड़ा, गन्नौड़ा। ठीक है, और भगवान कृष्ण को समर्पित है। भगवान कृष्ण को समर्पित है। और कहा जाता है कि ये मंदिर है जो फसलों के रक्षक देवता, फसलों के रक्षक देवता के रूप में कार्य करते हैं। देवता के रूप में
कार्य करते हैं, तो इनकी तो पूजा है वो फसलों के रक्षक देवता के रूप में इनकी पूजा होती है। ठीक है, याद रखेंगे जो आपके धोनी के रणछोड़ राय मंदिर है, इनकी जो पूजा है वो किसके रूप में होती है? फसलों के रक्षक देवता के रूप में होती है। ठीक है, अब अगला जो मंदिर है वो पढ़ते हैं अपन। इस जिले का इंपोर्टेंट मंदिर कह सकते हो, बहुत ही इंपोर्टेंट अगला ये मंदिर है त्रिपुर सुंदरी मंदिर। कौन सा? त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी, और इसी का नाम है तुरताई माता। क्या नाम है? तुरताई माता। त्रिपुर सुंदरी, तुरताई माता एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, तो ये है कहाँ पे? तलवाड़ा बांसवाड़ा। तलवाड़ा बांसवाड़ा। अब इसके अंदर कंफ्यूजन क्या होता है कि तलवाड़ा और तिलवाड़ा दो स्थान है, एक तिलवाड़ा भी है। ये तलवाड़ा है, ये तिलवाड़ा है। तो तिलवाड़ा है आपका बाड़मेर में। कहाँ पे? बाड़मेर के, याद रखना। और ये बांसवाड़ा के अंदर है। तिलवाड़ा के अंदर आप मल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन तलवाड़ा ध्यान रखना त्रिपुर सुंदरी। कौन सी? त्रिपुर सुंदरी। अब त्रिपुर सुंदरी का नाम क्यों पड़ा? तो त्रिपुर होने के कारण, तीन पुर होने के कारण। किसके कारण? तीन पुर होने के कारण। तो इसका संबंध है वो तीन पुरों से। इसका संबंध तीन पुरों से है। तीन पुरुष यानी तीन स्थान है, वहां से इसका संबंध है। ठीक है, और ये तीन पुर कौन कौन से हैं ध्यान रखना। ठीक है, शिवपुर, शक्तिपुर और विष्णुपुर। इन तीन पुरों से इसका संबंध है, इसके लिए नाम पड़ गया इसका त्रिपुर सुंदरी। क्या नाम पड़ गया? त्रिपुर सुंदरी। अब इसके आगे बात करें कि इसकी और विशेषता क्या है, ज्यादा विशेषता इसकी। ठीक है, तो इसे कहा जाता है 18 भुजाओं वाली देवी। 18 भुजा वाली देवी क्या है? 18 भुजा वाली देवी। ठीक है, याद रखेंगे 18 भुजाओं वाली देवी से कहा जाता है। ठीक है, और इसकी जो विशेषता है, मुख्य विशेषता, तो जो इसकी पीठ है, इसकी पीठ है, जो पीठ पर है श्री यंत्र, ये नाम उत्कीर्ण है। कौन सा? श्री यंत्र नाम इसकी पीठ पर उत्कीर्ण है। जो माता है, इसके मंदिर, जो मंदिर है, मंदिर में जो माता की मूर्ति है उसकी पीठ पर श्री यंत्र उत्कीर्ण है। क्या है? श्री यंत्र उत्कीर्ण है। ठीक है, और ये जो पांचाल जाति है, कौन सी जाति? पांचाल। पांचाल जाति की कुलदेवी है। किसकी? पांचाल जाति की कुलदेवी है। तो त्रिपुर सुंदरी के बारे में आपको ये फैक्ट याद रखना है कि त्रिपुर सुंदरी नाम इसका क्यों पड़ा? तीन पुरों से संबंध होने के कारण। किसके कारण? तीन पुरों से संबंध होने के कारण। तीन पुर कौन कौन से? शिवपुर, शक्तिपुर, विष्णुपुर। ठीक है, और मुख्य विशेषता कि 18 भुजाओं वाली देवी है। कौन सी? 18 भुजाओं वाली देवी है। ठीक है, फिर आपकी बात करें आगे कि इसकी जो पीठ है, इस पर एक श्री यंत्र नाम लिखा हुआ है या उत्कीर्ण है। ठीक है, और ये कुलदेवी किसकी है? पांचाल जाति। किसकी? पांचाल जाति की। और जिसका संबंध है तीन पुर कौन कौन से हैं? शिवपुर, शक्तिपुर और विष्णुपुर। शिवपुर, शक्तिपुर और विष्णुपुर। ठीक है, तो ये आपका मंदिर हो गया त्रिपुर सुंदरी का मंदिर। कौन सा? त्रिपुर सुंदरी का मंदिर। ठीक है, इसको आप अच्छे से ऐसे याद करो, शिव शक्ति,
शिव शक्ति के साथ भी जोड़ सकते हो और फिर विष्णु, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो आपका त्रिपुर सुंदरी का मंदिर कंप्लीट होता है। जो बाकी जो मंदिर बजाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, जो मंदिर है और बाकी जो बांसवाड़ा जिले की विशेषताएं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और वीडियो के अंदर कमेंट लिखें आप किसी प्रकार की आपकी क्वेरी हो, ठीक है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब आप करें। धन्यवाद दोस्तों।